हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि कोचिंग सेंटर में। और मैं कोचिंग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड राज्य की स्थापना व उसके जिले, अर्थात उत्तराखंड राज्य की स्थापना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना से संबंधित हमारे 4 या 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, या उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ, या किस राष्ट्रपति द्वारा इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। तो इन क्वेश्चनों को पूछे जाने का एक कारण होता है। ये 3 या 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब इन क्वेश्चनों को पूछे जाने का जो मुख्य कारण है ये होता है अनुच्छेद 3। इन क्वेश्चनों को जो पूछे जाने का मुख्य कारण है वो क्या होता है, आर्टिकल नंबर 3। थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटिकल की ओर ले जाता हूं कि अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि अगर किसी भी नए राज्य की स्थापना करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या उसका नाम चेंज करना है तो ये शक्ति किसको प्रदान की गई है, संसद को। देखिए कि अनुच्छेद 3 ने क्या बोला कि अगर किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या उसका नाम चेंज करना है तो ये शक्ति किसको प्रदान की गई है, संसद को। अब संसद क्या करता है कि संसद किसी भी जब नए राज्य का निर्माण करता है तो उसको क्या होना होता है, संसद के तीनों अंगों में क्या होना है, पारित होना होता है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जब क्या होता है, कोई भी नया राज्य बन रहा है तो उसको संसद के तीनों अंगों में पारित होना है। तो हमारा जो उत्तराखंड है क्या बना, एक नया राज्य बना, तो इसको भी संसद के तीनों अंगों में क्या होना था, पारित होना था। तो हमारा जो उत्तरांचल राज्य विधेयक था जब संसद द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा द्वारा इसे 1 अगस्त सन 2000 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और फिर किसके पास दे दी संसद द्वारा, फिर इस फाइल को किसके पास रखा जाता है, राज्यसभा के पास रखा जाता है। और राज्यसभा द्वारा भी इसे 10 अगस्त सन 2000 को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। अब नंबर आता है किसका, राष्ट्रपति का। अब फाइल पहुंच गई किसके पास, राष्ट्रपति द्वारा। तो 28 अगस्त सन 2000 को, तो 28 अगस्त सन 2000 को इसे राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कब 28 अगस्त सन 2000 को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। इसीलिए आयोग द्वारा क्या पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया गया और संसद द्वारा इसे कब अपनी स्वीकृति या राष्ट्रपति द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया। तो ये रहा कि जैसे ही क्या किया गया, संसद द्वारा इसे लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा ने इसे 1 अगस्त सन 2000 को पारित कर दिया। 10 अगस्त को इसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और 28 अगस्त सन 2000 को इसे किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। अगर देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये था आपके समझने के लिए कि ये क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं। तो इसका रीजन ही क्या है कि आर्टिकल नंबर, जो इसका मुख्य कारण है वो क्या है, अनुच्छेद 3। क्योंकि अनुच्छेद 3 में ही क्या कहा गया है कि अगर किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है तो इसकी शक्ति किसे प्रदान की गई है, संसद को प्रदान की गई है। और संसद इसे तब क्या मान सकता है, नया राज्य मान सकता है जब क्या करेंगे, संसद के तीनों अंग इसे क्या करेंगे, स्वीकृत करते हैं या पारित करते हैं। इसीलिए एग्जाम में बनता है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति द्वारा इसे कब स्वीकृत किया गया। फिर स्थापना से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि जब इसे संसद के तीनों अंगों द्वारा पारित कर दिया गया तो उत्तरांचल की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हो जाती है और देश के 27वें राज्य के रूप में इसे क्या माना जाता है, राज्य माना जाता है। अब बात आती है कि कई बार एग्जाम में हमने एक क्वेश्चन और देखा है कि उत्तरांचल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री
कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि क्या होता है कि जब उत्तराखंड के लोगों द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग की गई, कि जब उत्तराखंड के लोगों द्वारा उत्तराखंड की मांग की गई तो उस समय यानी कब 15 अगस्त 1996 यानी 15 अगस्त 1996 को HD देवगौड़ा जी द्वारा क्या कर दी जाती है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दी जाती है या उत्तरांचल राज्य की घोषणा कर दी जाती है। तो ये थे 4 या 5 क्वेश्चन जो क्या होते हैं उत्तराखंड की स्थापना से संबंधित बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पूछने पूछो, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन आया कि उत्तरांचल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, गुड। कब की गई, 15 अगस्त 1996। फिर राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 1 अगस्त सन 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में तो 10 अगस्त सन 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया, तो KR नारायण द्वारा, कब, 28 अगस्त सन 2000 को। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को। और कौन से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, 27वें नंबर का। फिर एक क्वेश्चन और रिपीट होता है, यहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब पड़ा, कि राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब पड़ा, तो 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2007 से। कब, 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम क्या हो गया था, उत्तराखंड हो गया था। और पूछा जाएगा कि राज्य का नाम उत्तरांचल कब तक रहा, तो 31 दिसंबर 2006 तक क्या था, राज्य का नाम उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम क्या पड़ गया था, उत्तराखंड पड़ गया। तो ये थे उत्तराखंड राज्य की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन जो क्या होते हैं बार बार एग्जाम में बनते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जिलों के, कि उत्तराखंड में जो क्या हुए थे, जिले बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उत्तराखंड के किस काल से हुई थी। तो जिलों को समझने से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं कि जो क्या होता है उत्तराखंड का इतिहास है, कि जो उत्तराखंड का इतिहास है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास को हम कितने भागों में पढ़ते हैं, 3। पहला प्राचीन, फिर मध्यकालीन उत्तराखंड, और फिर आधुनिक। ये 3 काल होते हैं किसके, उत्तराखंड के इतिहास के। तो प्राचीन काल में पुणित वंश से लेकर और किसने, कत्यूरी वंश ने तो किसमें शासन किया था, प्राचीन काल में किया था। लेकिन क्या होता है, जैसे ही प्राचीन काल के अंतिम वंश जिसका नाम क्या है, कत्यूरी वंश के अंतिम शासक बीरमदेव की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है उत्तराखंड पर 2 वंशों का अधिकार हो जाता है संपूर्ण, किसमें, मध्यकाल में। कि किसकी मृत्यु के बाद, कत्यूरी वंश के अंतिम शासक, यानी जो किस काल का था, प्राचीन काल का था। तो मध्यकाल में क्या होता है कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है संपूर्ण उत्तराखंड। ये 2 भाग, पहला कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। अगर बात की जाए गढ़वाल की, तो गढ़वाल में किस वंश का अधिकार हो गया था, पंवार वंश का अधिकार हो गया था गढ़वाल में। और कुमाऊं में किसका चल रहा था, चंद वंश का शासन चल रहा था। तो मध्यकाल की कहानी यह थी कि पूरे उत्तराखंड में 2 वंशों ने क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था। प्राचीन काल में बहुत सारे वंशों का क्या चल रहा था, एक साथ अधिकार चल रहा था, लेकिन मध्यकाल में 2 वंशों का हो गया। और चंद वंश का एक शासक आता है कब, 1790 में, जिनका नाम क्या होता है, महेंद्र चंद। 1790 में चंद वंश का शासक कौन होता है, महेंद्र चंद। और इसी टाइम क्या होता है, गोरखा शासकों द्वारा या गोरखाओं द्वारा क्या कर दिया जाता है, कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया जाता है, और जिसमें क्या हो जाता है, महेंद्र चंद पराजित हो जाता है। और गोरखाओं का शासन किस पर हो जाता है, कुमाऊं क्षेत्र पर हो जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि कुमाऊं चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया, 1790 में, या गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया, तो 1790 में। अब गोरखा चाहते हैं कि जो पूरा क्षेत्र है इस पर क्या हो जाए, हमारा अधिकार हो जाए। इसी उद्देश्य से वो कब, पहले तो 1891 में आक्रमण करते, लेकिन क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। फिर 1803 में गोरखाओं द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। जब गढ़वाल क्या था, भूकंप से क्षतिग्रस्त था, तो उस टाइम क्या होता है कि गोरखा गढ़वाल के कुछ हिस्से पर आक्रमण करते हैं। और जब ये बात किसको, गढ़वाल का शासक होता है उस टाइम कौन, 1804 में प्रद्युम्न शाह। 1804 में कौन होता है, प्रद्युम्न
शाह। और जब ये बात 1803 में किसको पता चलती है, प्रद्युम्न शाह को पता चलती है, तो गोरखाओं को क्या करता है, युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। और फिर क्या होता है, गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य एक युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युम्न शाह के साथ उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम क्या था, प्रीतम शाह। और इस युद्ध में नतीजा फिर वही कि जैसे चंद हारे, इस बार क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और 1804 में क्या हो जाता है, संपूर्ण उत्तराखंड पर किसका अधिकार हो जाता है, गोरखाओं का। तो गोरखाओं ने संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र पर कब अधिकार किया, तो 1804 में। दोनों हिस्से इनके कब्जे में आ गए। अब फिर देखना कि सुदर्शन ये कि प्रद्युम्न शाह का एक पुत्र और होता है जिसका नाम क्या था, सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह 1804 में भाग के कहाँ आ जाते हैं, हरिद्वार आ जाते हैं। और वहाँ किसके पास, कि उस टाइम के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम क्या था, हेस्टिंग, कि 1804 में ये किसके पास जाते हैं, कि 1815 में किसके पास जाते हैं, हेस्टिंग के पास, और क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। हेस्टिंग और इनके मध्य एक संधि होती है। और क्या कर दिया जाता है कि जब सुदर्शन शाह क्या करते हैं, हेस्टिंग के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, तो हेस्टिंग मदद करने को तो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ क्या रखते हैं, शर्तें रखते हैं। और क्या होता है, सुदर्शन शाह के पास उन शर्तों को मानने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता। और सुदर्शन शाह क्या करते हैं, उस संधि को स्वीकार कर लेते हैं या उनकी शर्तों को मान लेते हैं। और 1815 में हेस्टिंग क्या करते हैं, सुदर्शन शाह के साथ अपनी सेना भेजते हैं। और सुदर्शन शाह और हेस्टिंग की सेना मिलकर किसको पराजित कर देती है, गोरखाओं को। और 1815 में क्या हो जाता है, गढ़वाल स्वतंत्र, गढ़वाल कुमाऊं स्वतंत्र हो जाता है। अगर क्वेश्चन बना कि उत्तराखंड गोरखाओं के अधिकार से कब स्वतंत्र हुआ, तो 1815 में गोरखाओं के अधिकार से स्वतंत्र हुआ। या गढ़वाल गोरखाओं के शासन से कब स्वतंत्र हुआ, तो 1815। अब जो शर्त हुई थी किसके मध्य, सुदर्शन शाह और हेस्टिंग के मध्य, सुदर्शन शाह क्या करते हैं, उन संधि शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। और इसी का फायदा कौन उठाता है, अंग्रेज गवर्नर जिनका नाम क्या था, हेस्टिंग। और एक बार फिर से क्या करेंगे, उत्तराखंड को दो भागों में विभाजित कर देंगे। पहला बन जाता है टिहरी और दूसरा कुमाऊं जिला। दोनों कब बन रहे हैं, 1815। टिहरी रियासत की स्थापना भी 1815 और कुमाऊं जिले की भी 1815। दोनों की स्थापना कब हो रही है, 1815 में। अब क्या करेंगे कि जो ये मैदानी क्षेत्र था यानी उपजाऊ भूमि थी, इस पर तो कौन अधिकार कर लेगा, अंग्रेज अधिकार कर लेंगे और इसे क्या बना देंगे, कुमाऊं जिला। और टिहरी वाले हिस्से को किसको दे दिया जाता है, सुदर्शन शाह को। और जैसे ही क्या होता है कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कुमाऊं और टिहरी जिले को दो भागों में विभाजित कर दिया और टिहरी वाला हिस्सा किसको दे दिया, सुदर्शन शाह को। और संपूर्ण जो मैदानी क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार कर लिया। और इस क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिसे क्या नाम दे दिया गया, कुमाऊं कमिश्नर। और यहीं से क्या होती है, उत्तराखंड में जिले बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई कि कुमाऊं जिले की स्थापना 1815 में। और कुमाऊं में कमिश्नरों की नियुक्ति की जाने लगी। और उत्तराखंड और कुमाऊं में क्या किया गया, एक प्रशासनिक अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर की नियुक्ति की गई जिसे क्या नाम दिया गया, वी गार्डनर। यानी कुमाऊं का पहला कमिश्नर वी गार्डनर। अब वी गार्डनर जैसे क्या बनते हैं, कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, एक परगना। परगना 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 का अर्थ क्या होता है, ऐसी प्रशासनिक इकाई जिसमें क्या होता है, कुछ पट्टी और गांव आते हैं। और ये परगना कहां पे बनाया गया था, ब्रिटिश गढ़वाल यानी वर्तमान में पौड़ी। और इस परगने का मुख्यालय बनाया गया श्रीनगर को। इस परगने का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया गया। और फिर वी गार्डनर ने क्या किया, एक पहला काम कि परगना बनाया, उसकी राजधानी श्रीनगर। और दूसरा ये जो क्षेत्र था कौन सा, देहरादून वाला। कौन सा क्षेत्र, देहरादून। नीचे हरिद्वार। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हरिद्वार को किस में शामिल कर दिया, सहारनपुर में। फिर बात आती है देहरादून की। तो देहरादून से आपको ये 3-4 पॉइंट हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनका ध्यान रखना। देहरादून कि पहली बार देहरादून को क्या किया गया, 1815 में। किसको, देहरादून को 1815 में सहारनपुर जिले में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। कि अगर क्वेश्चन बना देहरादून सहारनपुर जिले में कब शामिल हुआ, तो 1815 में। फिर क्या किया गया,
1825 में इसे वापस किस में शामिल कर दिया गया? कुमाऊं जिले में। फिर क्या किया गया कि 1825 में वापस कुमाऊं जिले में, फिर 1 मई 1829 को इसे मेरठ डिवीजन में शामिल कर दिया गया। मेरठ डिवीजन। अगर क्वेश्चन बनता है कि देहरादून मेरठ डिवीजन में कब शामिल हुआ, तो 1 मई 1829 को। कुमाऊं जिले में वापस कब शामिल हुआ? 1825 में। और देहरादून से सहारनपुर में कब शामिल हुआ? 1815 में। ये थी देहरादून की कहानी। और इसी के बीच में कब? 2 साल बाद 1815, यानी जब कौन कमिश्नर बन गए थे? ट्रेल, सेकेंड कमिश्नर। इन्होंने क्या कर दिया कि 1817 में देहरादून को जिला भी बना दिया। फिलहाल अभी हमारे पास क्या है? एक ही जिला है। कौन सा? देहरादून, जिसकी स्थापना 1817 में हो गई। और जब क्या हो गया कि जिले बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो एक बार फिर से क्या किया गया कि ये जो संपूर्ण उत्तराखंड है इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब देखो, कुमाऊं जिला और गढ़वाल जिला। कई बार एक क्वेश्चन आ गया कि कुमाऊं जिला व गढ़वाल जिला 2 अलग अलग भागों में कब विभाजित हुए, या कुमाऊं जिले से गढ़वाल जिले को कब बनाया गया? तो 1839 में क्या कर दिया गया? 1839 में इनको 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। कब? 1839 में। ठीक है, इतना सबका क्लियर कि गढ़वाल और कुमाऊं 2 अलग अलग जिलों में कब विभक्त हुआ? तो 1839 में। और इसी के 1 साल बाद 1840 में क्या कर दिया गया? गढ़वाल, ये पौड़ी जिले की स्थापना कर दी गई। अब बढ़ते हैं आगे जिलों की ओर कि देखते हैं, ये तो क्या था? उत्तराखंड का कुछ प्राचीन इतिहास था कि अगर पूछा जाएगा किस काल से प्रारंभ हुई, तो प्राचीन काल से। अब बात करते हैं जिलों की। तो पहला जिला भी आपने देखा देहरादून, दूसरा पौड़ी, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा नैनीताल, पांचवा टिहरी, छठवां पिथौरागढ़, सातवां उत्तरकाशी, आठवां चमोली, नौवां हरिद्वार, फिर यूएस नगर, उधम सिंह नगर, फिर आरसीबी रुद्रप्रयाग। आरसीबी का अर्थ क्या होता है? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ये है उत्तराखंड के 13 जिले। अब बात करते हैं इनकी स्थापना की। तो देहरादून की स्थापना भी आपके सामने था 1815, देहरादून की स्थापना 1817, फिर पौड़ी 1840, फिर अल्मोड़ा और नैनीताल एक साथ 1891, फिर टिहरी की 1 अगस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1949 स्वतंत्रता के बाद पहला जिला। ये 4 जिले क्या थे? भारत की स्वतंत्रता से पहले बन गए थे। देखो, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891, पौड़ी 40 और देहरादून 1817। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ये तीनों जिलों की स्थापना एक साथ 24 फरवरी 1960। बड़ा अच्छा है तीनों, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। इन्हें आपने एक चीज और ध्यान रखना है कि इनको तीनों को क्या कहा जाता है? सीमांत जिले। सीमांत जिले का अर्थ होता है ऐसे जिले जो क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी दूसरे देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो पूछा जाएगा सीमांत जिलों की स्थापना कब हुई? तो 1960। फिर अगला हरिद्वार की बात करते हैं। 28 दिसंबर 1988, यानी 1988, 28 दिसंबर 1988। उधम सिंह नगर की बात की जाए तो 30 सितंबर 1995, यानी 1995। रुद्रप्रयाग की 16 सितंबर 1997, रुद्रप्रयाग की 16 सितंबर 1997। चंपावत की बात की जाए तो 15 सितंबर
97 और बागेश्वर की भी 97। तो देखो स्वतंत्रता के बाद पहला जिला टिहरी 1 अगस्त 1949 को, फिर 3 एक साथ पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। ये तीनों को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उल्टा ले लो, चमोली सबसे बड़ा है, फिर उत्तरकाशी और फिर पिथौरागढ़। तो एक चीज बड़ी अच्छी है, तीनों की स्थापना भी एक साथ होती है। फिर हरिद्वार ले लो, 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार की स्थापना हो जाती है। फिर उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995। कई जगह इसकी डेट याद देख लेना आपकी, इसको अगर सितंबर नहीं होगा तो अक्टूबर माना जाता है, विकल्प देखिए। फिर रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997। ये 16 सितंबर को आपने 18 सितंबर भी ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में क्या हुआ कि रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब हुई, ऑप्शन 16 सितंबर नहीं है तो क्या हो सकता है 18 सितंबर भी हो सकता है, क्योंकि ये परीक्षा वाणी में क्या 18 सितंबर माना गया है। फिर चंपावत की 15 सितंबर और बागेश्वर की भी 15 सितंबर 1997। ये थे जिलों की स्थापना। अब बात करते हैं कि यानी स्वतंत्रता से पूर्व तो क्या थे 4 जिले थे, बाकी जो जिले बनेंगे वो क्या होंगे दूसरे जिले के विभाजन से बनेंगे। तो देखते हैं पिथौरागढ़ जिला। तो पिथौरागढ़ जिला का जो निर्माण हुआ था वो किस जिले के विभाजन से हुआ था, अल्मोड़ा। फिर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी बना था टिहरी से। फिर बात करते हैं चमोली की, तो चमोली बना पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार सहारनपुर से शामिल हुआ था, ये किसी जिले के विभाजन से नहीं, सहारनपुर से शामिल किया गया था इसको। फिर उधम सिंह नगर की बात करें तो नैनीताल। और फिर रुद्रप्रयाग की बात करें तो टिहरी, चमोली और पौड़ी, 3 जिलों के विभाजन से इसका निर्माण हो रखा है। फिर चंपावत की बात करें तो हमारा पिथौरागढ़। और फिर बात करें बागेश्वर की तो बागेश्वर अल्मोड़ा। क्या चीज नहीं कि पिथौरागढ़ से क्या होता है चंपावत जिले का निर्माण होता है। चंपावत 1972 तक किसका हिस्सा था, अल्मोड़ा का। फिर 1972 में से क्या कर दिया गया, एक तहसील के रूप में पिथौरागढ़ में शामिल किया गया और वहीं से क्या हुआ था एक जिला बना, तो विभाजन इससे। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि अल्मोड़ा जिले का विभाजन, तो चाहे अल्मोड़ा जिले का विभाजन पूछा जाए या पिथौरागढ़ का निर्माण, सन भी और डेट भी एक ही रहेगी, क्योंकि हाल ही में ये वीडियो के एग्जाम में बना था कि नैनीताल जिले का विभाजन कब हुआ। तो नैनीताल जिले का विभाजन से ही तो किसका निर्माण होता है, उधम सिंह नगर का। यानी जब क्या होगा ये जिले टूटेंगे, यानी इन जिलों का विभाजन होगा, तभी क्या हो पाएगा, इन जिलों का निर्माण होगा। फिर एक चीज और देख लेते हैं कि जब जिलों की संख्या अधिक हो गई तो क्या कर दिए गए, इनको मंडलों में विभाजित कर दिया गया, यानी मंडल बना दिए गए। तो मंडल कितने उत्तराखंड में 2, पहला कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। तो अगर बात की जाए कुमाऊं मंडल की तो कुमाऊं मंडल की स्थापना हो जाती है तुम्हारी 1854 को और इसका मुख्यालय बनाया गया पहले अल्मोड़ा और फिर नैनीताल। यानी वर्तमान समय में पूछे कि कुमाऊं जिले का मुख्यालय तो नैनीताल। वैसे ही किसका, गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो स्थापना 1969 और मुख्यालय पौड़ी। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि हो सकता है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना में जब कभी पूछा जाए और विकल्प 1969 ना हो तो फिर आप 70 टिक कर लेना, क्योंकि कई बार 70 माना गया है और इसका मुख्यालय पौड़ी। और कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं, 6। कुमाऊं मंडल में जो 6 जिले शामिल किए गए हैं, पहला है अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, फिर है आपका पिथौरागढ़ तीसरा, चौथा है आपका उधम सिंह नगर, पांचवा है चंपावत और छठवा बागेश्वर। यानी 2 सबसे लास्ट के और 2 ये 4, 20 से ले लो पिथौरागढ़ और फिर उधम सिंह नगर। तो ये 6 जिले कुमाऊं मंडल में और बाकी गढ़वाल मंडल में। अब बात करते हैं विधानसभा सीटों की। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें पूछी जाएगी तो आप ध्यान रखना हरिद्वार में कितनी है, 11। फिर बात करें देहरादून की तो देहरादून में 12, देहरादून की बात करें तो 10, फिर उधम सिंह नगर की 9 और बाकी इनकी देखो 6 6 6 6। फिर आती है 4, फिर 3 3। फिर बात की जाएगी रुद्रप्रयाग की तो 2 2 2। अब बात करते हैं तहसील की तो देहरादून का कोड याद रखना 76, पौड़ी का 12 15, नैनीताल का 9 8, अल्मोड़ा का 12 11,
तो अगर नैनीताल की बात की जाए तो 9-8, टिहरी की बात की जाए तो 12-10, और पिथौरागढ़ की बात की जाए तो 13-8, उत्तरकाशी 6-6, चमोली 12-8 और हरिद्वार 4-6। यूएस नगर की बात की जाए तो इसका कोड है 87, और फिर आरसीबी का देखो 4-5-6 और 3-4-3। तो ये एक ही चार्ट में, अर्थात ये हमारा एक ही चार्ट में उत्तराखंड का पूरा राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप सबमिट कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ ये देखो, अगर इनको याद करना है तो सबसे पहले देखना कि हरिद्वार सबसे बड़ा है किसकी दृष्टि से, विधानसभा की 11। अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला तो हरिद्वार। फिर अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटा तो 3, आरसीबी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। सबसे कम विधानसभा सीटें यहाँ पे 2-2-2। अब बात की जाए तहसील की, तो अगर पूछा गया सर्वाधिक तहसीलों वाला तो याद रखना पिथौरागढ़ कितने हैं, 13। और अगर सर्वाधिक ब्लॉक या क्या पूछे जाए विकासखंड तो पौड़ी में कितने, 15। और एक चीज और बनता है यहीं पे क्वेश्चन कि जहां क्या होती है कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला किसमें, उत्तराखंड में कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये पौड़ी। कि पौड़ी में क्या है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत सीटें, और सबसे कम चंपावत में। सबसे कम की बात की जाएगी उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम या न्यूनतम ग्राम पंचायत की सीटें हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, चंपावत हो जाएगा।